हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू कैरियर मनी का यूट्यूब चैनल। मैं मयंक पांडे चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2022 प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स, मतलब अभी आपका एग्ज़ाम 1 तारीख से शुरू हो रहा है। आई थिंक आज डेट हो चुकी है 30 तो आपका कल से पेपर शुरू होना है। यहाँ पे हम लोग क्या कल कर सकते हैं, मतलब आज क्या कर लेना चाहिए, आगे आने वाले दिनों में जिन लोगों का पेपर है उनके पास थोड़ा सा भी टाइम है, उन्हें क्या करना चाहिए, कल के पेपर को हम लोगों को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सारी बातों पे आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने लग रहे होंगे। सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं रखूंगा, आपके जो भी वैलिड पॉइंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, सारे के सारे मैं लेकर आया हूँ, उन पर हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कशन करने लग रहे होंगे। सबसे पहली बात कि जिन लोगों का कल का पेपर है, अब तो सब कुछ कर चुके हैं आप लोग, जो आप लोगों ने करना था, मॉक टेस्ट आपने काफ़ी दिए हैं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए एक अच्छा वाला। बाकी आपका पेपर कैसा होना है, क्या होना है, कुछ भी किसी को आइडिया नहीं है ना। और इस बार तो पैटर्न भी बहुत कुछ चेंज होके आ रहा है, सो दैट कोई भी आइडिया किसी को है नहीं। जो भी होना है सब लोग के लिए नया है, हर किसी के लिए नया है। बस मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि यार आप लोग ना कल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड कुछ आ जाए उसके लिए तैयार रहो पहले से, क्योंकि जो थोड़ा सा प्रेशर आता है ना एग्जाम में, वो कुछ भी अगर शुरुआत के टाइम पे, जैसे आपने शुरुआत जीएस सेक्शन से की और कुछ भी वहां पे अनएक्सपेक्टेड मिला, मतलब आप जो अब तक पढ़ के गए थे, जो भी सोर्सेज आपके थे, वहां से आपने जो भी पढ़ा, तो वहां जीएस के अंदर कुछ भी आपको अगर अनएक्सपेक्टेड मिला तो वहां से आप प्रेशर में आते हो और आगे के पेपर को खराब करते हो आप लोग। ये सबसे बड़ा रीजन एक रहता है पेपर का खराब होने का। तो हम लोग यहाँ पे करने को क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे करने को, कि शुरुआत आप करेंगे कैसे कि शुरू में ही जो अनएक्सपेक्टेड है ना उसे एक्सपेक्ट करके जाओ ना, कि हो सकता है कुछ ऐसा भी मिल सकता है जो करंट अफेयर्स मैंने पढ़े ही नहीं थे। मेरा पॉलिटी स्ट्रांग था, पॉलिटी से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो मैंने अच्छे कर ही नहीं पाए, है ना। कुछ ऐसे आ गए जो एकदम डिफरेंट थे, मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। हिस्ट्री से कुछ ऐसे आ गए जो मैंने पढ़े थे शायद वो हो जाए, और मैं ऐसे सोच के गया था, माइंडसेट अपना ये था कि हिस्ट्री हमसे नहीं हो पाएगा, पता चला हिस्ट्री से आसान मिल गया। मतलब कुछ भी एकदम अलग सा आ जाए, अजीब सा आ जाए, उसके लिए पहले से तैयार रहो। क्वांट्स में भी ऐसे हो सकता है कि कुछ ऐसा थोड़ा सा मुश्किल डाल दे पेपर में बना के जो आपको लगे ही ना, अब तक आपने सोचा ही नहीं था, मॉक में आपने किया ही नहीं था, प्रैक्टिस में आपने कभी किया ही नहीं था, तो वो भी पॉसिबल है ना, वो पॉसिबिलिटीज हैं। सो अनएक्सपेक्टेड के लिए पहले से आप तैयार रहो, ठीक है। तो करना क्या आपको, मैं वो धीरे धीरे समझा रहा हूं, एक एक चीज पर आते हुए समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाओगे तो शुरुआत जीएस के सेक्शन से बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जीएस आपको प्रेशर में लेके चले आएगा। अगर जीएस में आपने 10 से 12 15 क्वेश्चंस किए और उसके अंदर 6 से 7 ऐसे मिल गए ना जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप मतलब मान के चलो इस बात को कि आप प्रेशर में आ जाओगे, और प्रेशर में आने से आप आगे के पेपर को खराब करोगे, है ना। क्योंकि आगे अभी 75 क्वेश्चंस आपको और देखने, 3 टॉपिक आपके पास बचे हुए हैं, 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश बचा हुआ, रीजनिंग और क्वांट्स, वही आपका बेहतरीन भी करा सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि बहुत कुछ नया नहीं हो सकता, जहां वो एक आपका सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो आपको पता है कि यहां से जो भी आना है वो एक्सपेक्टेड ही आना है, जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है, जो आप लोगों ने बहुत बार मॉक में देख रखा है, आना वही है। तो फिर क्यों ना शुरुआत रीजनिंग से की जाए। आप शुरुआत करना रीजनिंग के साथ एग्जाम में, और रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस आएंगे ना, इस बात की पूरी गारंटी होती है कि 22 से 23 क्वेश्चंस ऐसे बनाता है जो डुएबल होते हैं, आप इजीली कर सकते हो। 2 से 3 हो सकते हैं कि कुछ नया कर दे, फिर भी बोला ना कि 2 से 3, तो उन्हें यहां पर छोड़ देना है, स्किप भी करना है। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर आप टाइम खराब करते चले जा रहे हो। तो 2 से 3 क्वेश्चंस अगर आपको लगे, वो हमेशा करता है एसएससी सीजीएल, तो अगर आपको लगे कि 2 से 3 कहीं आप फंस रहे हो तो उस टाइम पे स्किप करके आगे बढ़ जाना। आगे आसान आपके लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जो आप पहले से पढ़ के आ रखे हो, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। रीजनिंग जैसे ही आपका हो जाए उसके बाद सेकेंड सेक्शन आप उठा सकते हो जीएस का। अब आपको कर लेना चाहिए जीएस, क्योंकि रीजनिंग जब आपने शुरुआत की है ना रीजनिंग से, तो प्रेशर ऑलरेडी कम हो चुका है, बहुत कुछ पड़ा हुआ मिल रहा है, अपने फेवर की चीजें होने लग रही हैं, अपने फेवर की बातें होने लग रही है, मजा आने लग जाएगा आपको एग्जाम में। तो आपको करना क्या, रीजनिंग के बाद आप जीएस के ऊपर जंप कर जाओगे, और जैसे आप जीएस पर पहुंचोगे तो यहां पर भी ऐसे होगा कि 25 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि कितने आपके फेवर की चीजें होगी, कितना ऐसा होगा कि जो आपने पहली बार देख रहे होगे, एग्जाम में जाने पर ही पहली बार देख रहे हो। तो इस चीज के लिए एक और बात से तैयार रहना कि जब आप जीएस को करने लग रहे होगे ना, तो जीएस के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप इस बात के लिए मान के चलो कि अगर आपने नहीं कर पाया ना, तो कोई भी नहीं कर पा रहा होगा। मैं बताऊं उसकी वजह भी है, एक उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह जीएस के लिए, क्योंकि यार सोर्सेज लिमिटेड हैं जीएस के। मार्केट में जो आपने मार्केट से सोर्स उठाया हुआ है ना, वही मोस्टली और बच्चों ने उठाया हुआ है।
तो सोर्स से तो आप पढ़ के गए हो ना, अब पढ़ के ही नहीं गए बिल्कुल भी, तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। लेकिन हाँ, जब आपने पूरी मेहनत की, आप ढंग से पढ़ के गए हो, तो उसी सोर्स से आपने पढ़ा है, वही लिमिटेड सोर्स है जिससे और बच्चों ने पढ़ा है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, तो श्योर शॉट वो दूसरे बच्चे से भी नहीं होगा, गारंटी इस बात की। तो आप अपना माइंड मेकअप ऐसा रख के जाना एग्जाम में कि जो मुझसे नहीं हो रहा ना, वो होगा किसी से भी नहीं, ये गारंटी है। तो इस तरह से तैयार होके जाना है आपको, और जीएस को जितना भी अटेम्प्ट हो सकता है ना, एक्यूरेसी के साथ ही अटेम्प्ट करना। मतलब थोड़ा चांस ले सकते हो आप कि यार 70-30 वाला चल रहा है, को 60-40 वाला, थोड़ा बहुत चांस लिया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड तुक्का लगा रहे हो आप कि 0% कुछ नहीं पता उसके बारे में और तुक्केबाजी कर दी, ऐसा मत करना प्लीज, दिक्कत में आ जाओगे आप हर एक चीज पर। फिर देखो नेक्स्ट आपको क्या उठा लेना है, इंग्लिश। नेक्स्ट पोर्शन जो आपका होना चाहिए वो इंग्लिश की बात करेंगे। यहां भी आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे ना। यहां बहुत कुछ नया नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मुश्किल नहीं मिलेगा, सारा चीज पढ़ी हुई जो आपने पढ़ा हुआ है वहीं से मिलेगा। कुछ थोड़ा बहुत कर सकता है कि कुछ थोड़े वर्ड मीनिंग कुछ आपको डाल दे नए वाले जो आपने नहीं पढ़े, तो तैयार रहो उस चीज के लिए कि डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यार 18-20 क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं, और थोड़ा सा आपने अटेम्प्ट ले लिया ना तो 2-4 क्वेश्चंस और हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो टाइम आपको खर्च करना होता है ना इन एग्जाम्स में, वो आपको करना होता है क्वांट्स के ऊपर। क्वांट्स यानी कि इंग्लिश और क्वांट्स यानी कि मैथ्स। तो क्वांट्स के ऊपर आपको जो टाइम खर्च करना है ना, मैं आपको बताऊं कि यहां भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे ना, बिल्कुल रीजनिंग की तरह इसका हल होता है। आप ये मान के चलो कि 25 में से 20 से 22 क्वेश्चंस आपके, 22 से 23 भी आप मान के चलो, 22 तक ऐसे आएंगे, 23 तक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो डुएबल हैं, आपने किए हैं, कुछ भी नया नहीं, एज इट इज, बहुत मजा आएगा, आपको कर पाओगे। लेकिन बीच बीच में, या ऐसा कर सकता है क्वांट्स में कि शुरुआत में ही 2-3 ऐसे क्वेश्चंस लगातार डालेगा, ऐसे लगातार फ्रेम करने होंगे जो आपको प्रेशर में लेके चले आए, कैसे भी आप प्रेशर में आ जाओ, उनका ये है। तो आप याद रखना कि अगर आपको लगे कैलकुलेटिव है, अगर आपको लगे नया कुछ पढ़ने में आ रहा है, उस टाइम पे स्किप करके चले जाना और आगे बढ़ जाना। आगे वाले क्वेश्चंस आपके लिए डाले हुए हैं उसने जो डुएबल हैं, जो आप कर सकते हो, बिल्कुल जाने पहचाने हैं, तो पहले उन्हें कर लेना, उसके बाद एक और टाइम ले लेना, मतलब एक बार अटेम्प्ट और कर लेना पेपर को, पहली बार कर लेना, हो सकता है 20-21 यहाँ पे हो गए आपसे अटेम्प्ट, थोड़ा टाइम लास्ट में अगर बचा तो, नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं, मान के यही चलो आपसे नहीं हुआ, किसी से नहीं हो रहा, ऐसे तैयार रहना। तो 20 से 21 यहाँ पे कर लेना, बचे हुए 3 से 4 है ना, वो एक बार और अटेम्प्ट करके देख लेना लास्ट में जाके। लेकिन पहले शुरुआत में ही उसे अटेम्प्ट करने मत लग जाना। हो भी सकता है ना कि ऐसा एक डाल दिया जो क्वेश्चन गलत है अपने आप में, और आप मुझे बताओ अगर गलत है उसके ऊपर आपने टाइम इतना खर्च कर दिया कि आगे आने वाले 4 से 5 क्वेश्चन आपने लास्ट में जो आप कर सकते थे, डुएबल थे, आपने देख भी नहीं पाए, तो टाइम खर्च हो जाएगा, वहां पे खराब हो जाएगा टाइम। सो दैट वहां पे आपको टाइम ज्यादा खर्च करना नहीं है। शुरू में अगर एक बार में आंसर नहीं आया, स्किप, आगे, एक बार में आंसर नहीं आया, आगे बढ़ जाओ, आगे बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं जो आपको मिलेंगे आपके किए हुए ही, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी आपकी। बाकी इसमें बात ये भी एक हो सकती है कि सर सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, है ना, कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो बहुत सारे एनालिसिस इसके ऊपर, बहुत सारे पैरामीटर जिनके ऊपर काम करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि यार अभी तक जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, बहुत जगह देख रहे हैं कि 120 मार्क्स तक की कट ऑफ जाएगी, तो आप 125 लेके चल पड़ो। जब बात हो रही है 120 की, तो थोड़ा सा और सेव कर लेते हैं खुद को, 125 लेके चल पड़ते हैं। तो मानना मेरा ये है कि अगर आप 62 to 63 क्वेश्चंस को कर लेते हो ना, आप सेफ जोन में हो। 62 से 63 क्वेश्चंस कर लेते हो आप, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है ना। आगे अभी बचे हुए 38-37 क्वेश्चन जो आपको छोड़ने भी, उनसे भी कुछ आप कर पा रहे हो एक्स्ट्रा, तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इतने अगर आप क्वेश्चंस करते हो, इतना पेपर आप अटेम्प्ट कर लेते हो, इतने मार्क्स का, तो आप सेफ जोन में रहेंगे, आप इजीली क्रैक कर पाएंगे एग्जाम को, है ना। तो लास्ट मिनट टिप्स अपना यही रहेगा। बाकी अगर कोई डाउट आपका हो तो कमेंट्स को मैं लेता रहूंगा, कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो कि सर ये डाउट हो रहा है कल के एग्जाम के लिए, परसों के एग्जाम के लिए। बाकी अभी जो बचे हुए डेज हैं इनके लिए क्या करना चाहिए, इस पर एक और वीडियो हम लोग बना देते हैं। ये वीडियो रहेगा आपका कि जिन लोगों का कल, परसों, 1, 2, 3 तारीख में पेपर है, उन लोग के लिए ये रहेगा। बाकी आगे के लिए और बनाते हैं। ओके, थैंक यू।